हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। तो मैं सबको इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है परम मित्र कौन। दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभी मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो। वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक ही जाऊंगा, अंदर तक नहीं जाऊंगा। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक कर कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों से मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन 3 मित्रों के बारे में। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहां भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दोस्तों, दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, यानी कि माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक, यानी अदालत के दरवाजे तक राम राम सत्य है कहते हुए जाते हैं और वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म हैं, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।